जय श्री कृष्ण। अब हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स, जो कि सबसे ज्यादा मिसलेड टाइप्स है, जहाँ पे कुछ भी कोई भी बोल देता है, ना द और दी का डिफरेंस पता, ना और एन का टीचर कहीं पे भी लगा दो। रूल्स हैं और बहुत ड्रास्टिक रूल्स हैं। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा उस वर्ड का मतलब जो आर्टिकल को डिफाइन करता है, दैट इज डेफिनेट, इनडेफिनेट। सो डेफिनेट का मतलब हुआ पक्का, और इनडेफिनेट जब हम पक्का नहीं है हमें। तो जब हम पक्का बोल रहे हैं तो हमारा दूसरा वर्ड आता है जब हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। ओके, आर्टिकल इज अ वेरी डीप चैप्टर एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ इट, देयर आर मेनी रूल्स एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो डेफिनेट पे जब हम बोल रहे हैं बिल्कुल पक्का है, तो हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। इनडेफिनेट वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर, एंड नॉट श्योर बट वी आर टॉकिंग ऑफ वन। ये सब चीजें बहुत माइन्यूट हैं जो आपको समझनी जरूर पड़ेंगी। सो आर्टिकल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। इनडेफिनेट बात करता है एक की मगर हम श्योर नहीं है, ओके, और डेफिनेट बात करता है इन पर्टिकुलर की। अब आते हैं आर्टिकल्स होते कितने हैं। आर्टिकल्स आर, देयर आर थ्री आर्टिकल्स, पर्टिकुलर वी हैव द, एंड indefinite, definite we have the, indefinite we have a and. Now अब दो हैं यहाँ पे, तो अ, अब हमारे कितने अल्फाबेट्स होते हैं 26। इसमें से हम वाल निकाल देते हैं, ए ई आई ओ यू। अब ए ई आई ओ यू आर द वाल्स, वो उनसे जो वर्ड शुरू होते हैं उनके आगे तो हम एन लगाते हैं। बट जो वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट्स से शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट्स से शुरू होते हैं, उनके आगे हम आ लगाते हैं। अभी इतना हो गया। द कहाँ लगाते हैं, जो कि हमारे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ नहीं लगाते हैं और कहाँ कहाँ लगाते हैं, उसका एक बिग स्लॉट है रूल्स का। अभी इंट्रोडक्टरी आपको देना है। इंट्रोडक्टरी आई टेल इट यू, व्हेन in front of a proper noun we don't put any article। किसी proper noun के आगे जब हमने किसी का नाम लेना है, proper noun से मतलब नहीं, कुछ के आगे लगाते हैं। अब वो दूसरी बात हो गई, वो बाद में बताते हैं। जैसे celestial bodies हैं, और जो monuments हैं, द ताजमहल, द celestial body में द sun, द moon, so उनमें लगाते हैं। बट जब हम किसी को बोल रहे हैं, द पूजा नहीं बोलेंगे, द आर्या नहीं बोलेंगे, द सुरेश नहीं बोलेंगे, द राम नहीं बोलेंगे, तो कभी भी किसी के, बट कुछ एक जगह है जहाँ पे हम द राम भी लगाते हैं। कैसे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राम यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द राम whom we met in Switzerland। सो हम उस राम की बात नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में आप कह रहे हैं, हम उस राम की बात कर रहे हैं जिससे हम वहां मिले थे। तो जब हमने उसको पर्टिकुलर कर दिया तब हम उसमें द लगाएंगे। सो देयर आर मेनी रूल्स एंड इट्स अ फन थिंग टू नो दैट। सो विदाउट डिलेइंग इट मच, इतना क्लियर हो गया कि कौन से होते हैं। तीन होते हैं, द, अ एंड एन। अब यूजेस ऑफ आ जाते हैं अ और एन पे। अ और एन पहले शुरू करते हैं अ से, अ के रूल्स ले लेते हैं। अ और एन, एन हमने जैसे लगाया एन एस, एन एनमी। तो हमने वाल्स के आगे लगा दिया एन, बट तो हमने यहाँ पे आर के आगे एन क्यों लगाया? अब यहाँ पे आ जाते हैं वॉइस पे। जो वॉइस लेवल होती है, ये फर्स्ट होता है जहाँ पे एच को कॉन्सोनेंट, इनिशियल कॉन्सोनेंट जो होता है। अब ये वो कौन से वर्ड्स हैं, पहले क्लियर कर दे वो, तो आपको भी नोट बनाने में इजी रहेगा। आर,
I, honest, honesty. अब इसको ना honest और honesty हम नहीं बोल रहे हैं, auteur. सो जहां पे ये जो H हमने यूज किया है और इसकी साउंड नहीं आ रही है, H साइलेंट में है, वहां पे हम एन लगाते हैं ये। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीजिए, जहां पे भी आर्टिकल आता है वो उन्हीं रूल्स पे आता है जहां पे बच्चे थोड़ा सा अरे आर्टिकल में क्या है, 3 ही तो होते हैं, बस वहीं पे पकड़ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आ गए हम अ पे। अ हम लगाते हैं कॉन्सोनेंट्स के आगे, जैसे a book, a copy, a television। ठीक है, बट कौन से ऐसे वाल से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं जिनके आगे हम लगाते हैं? कौन से ऐसे वाल से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं जिनके आगे हम अ लगाते हैं? वो उसकी जो साउंड होती है वो यू से शुरू होती है, उसकी साउंड ही यू से शुरू होती है। साउंड कौन से हुए? जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न, यूरोपियन, useful, you, these are the words जिनके आगे हम, ये शुरू हो रहे हैं वाल से, वाल्स आर AEIOU, भाई ये शुरू हो रहे हैं वाल से, बट हम क्या बोलते हैं? अ यूजफुल 1 रुपी कॉइन। सो अब कुछ, अब यहाँ तक तो हमें ये समझ में आ गया, कुछ ऐसे वाल्स हैं और कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके आगे हम उसका ऑपोजिट जो आर्टिकल है वो लगाते हैं। जैसे जो हमने क्या बताया आपको, जब एन जो है वो वाल्स के साथ लगाएंगे, कॉन्सोनेंट्स के साथ, तो उसका ऑपोजिट भी बता दिया कि किन में रूल अप्लाई होता है। जैसे हिस्टोरिकल है, अब उसके आगे, हिस्टोरिकल के आगे हम एन लगाते हैं, एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल जो कि हमारा द है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस पे आते हैं। बहुत सारे हैं, बट अगर हमने सब समझ लिए तो हम कभी भी गलत नहीं होंगे। जैसे कि ओशंस हैं, ओशंस, रिवर्स, माउंटेन्स, जियोग्राफिकल जो हमारे फीचर्स हैं, माउंटेन्स, हिल, रेंजेस, सो ये सब जो हैं, जो हमारे रिवर्स हैं, कैनल्स हैं, डेजर्ट्स हैं, द सहारा डेजर्ट बोलते हैं, द गैंजेस, द नाइल, द स्विस कैनल। सो ओशन, और उसमें द बे ऑफ बंगाल, द पैसिफिक ओशन। तो हम हमेशा जो ज्योग्राफिकल लें, और सेलेस्टियल पे भी अभी आते हैं, पहले ज्योग्राफिकल कंप्लीट हो जाए, और फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, एंड फिर आते हैं, ये तो हमारा एक सेट हो गया, तो इसको हमेशा द से लिखते हैं। जैसे द नीलगिरी, द बे ऑफ बंगाल, द सहारा डेजर्ट। सो बेसिकली जो हमने ज्योग्राफिकल उसकी बात की, अब आते हैं वेदों और पुराणों पे। कभी भी देखा है कि ऋग्वेदा लिखा हुआ? नो, द ऋग्वेदा, यजुर्वेद, द समरवेदा। सो वेदास के आगे द पुराणास, और जितने भी हमारे सेक्रेड बुक्स हैं,
द भगवद गीता, द रामायण, द महाभारत, सो हमेशा उसके आगे द लगाते हैं. देन जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे द सन, द मून, द प्लैनेट्स. ओके, अब कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पे हम उसको हमने किसी चीज़ को बहुत पर्टिकुलर, जैसे राम का एग्जाम्पल दिया था, अब हम किसी चीज़ को क्लास की तरह बोल रहे हैं और इसके रूल्स बहुत सारे हैं, तो इसको थोड़ा सा डीप में समझना पड़ेगा. सो जैसे हमने क्लास बोला, अब लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. सो हमने लायन को एक क्लास कर दिया. जब हम किसी चीज को पर्टिकुलर क्लास में बोल रहे होते हैं तब हम उसको द के साथ यूज करते हैं. तो जब व्हेन वी आर यूजिंग एनी प्रॉपर नाउन आल्सो इनटू अ क्लास, सो द जूलियस सीजर वाज इमॉर्टल, सो दैट नॉर्मल, द शेक्सपियरियन लिटरेचर. सो जब हम किसी चीज़ को बहुत एग्जैजरेट करके और उस पर पर्टिकुलर एम्फेसिस, एंड जब हम उसको पर्टिकुलर कर रहे होते हैं, प्रॉपर नाउन है बट हम उसे पर्टिकुलर कर रहे होते हैं, तब हम उसमें द लगाते हैं. अब जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ही कैन प्ले द फ्लूट, द सितार. सो basically what do we mean to say that when we are making things into particular, एक तो मैंने डिग्रीज के साथ बताया ही था, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, जब भी हम सुपरलेटिव्स यूज करते हैं तो उसके आगे द लगाते हैं. द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल. सो बेसिकली व्हाट डू आई मीन टू से, सुपरलेटिव्स के आगे. अब कंपैरेटिव में द मोर द मेरियर, कंपैरेटिव डिग्री है, द मोर द मेरियर, मगर हमने उस कंपैरेटिव डिग्री को पर्टिकुलर किया हुआ है. तो सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट इन पर्टिकुलर, देन थिंग्स आर देयर. एंड एडजेक्टिव, द पुअर, अब हमने एडजेक्टिव को, जैसे द रिच, द रिच आर द टारगेटेड. अब यहाँ पे हम ये जो रिच है, ये हम किसी एक रिच मैन की बात नहीं कर रहे हैं. दिस रिच वी आर टॉकिंग अबाउट, एक्सक्यूज मी, द क्लास ऑफ रिच, एंड द पुअर शुड बी हेल्प्ड. सो द पुअर, हम जो पुअर पीपल हैं उनके क्लास के बारे में बात कर रहे हैं. सो जब हम किसी चीज के क्लास की बात कर रहे होते हैं तो उसमें द लगाते हैं. एंड इन द स्टार्टिंग ओनली आई टोल्ड यू दैट the is when we talk in particular, so that can come in comparative and superlative also. I suppose I have justified the rules of these, but a lot more practice is needed. Radhe Radhe.